हेलो बच्चों, बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना में आपका स्वागत है। हम लोग आप लोगों के बीच लेकर आ गए हैं सफलता संग्राम, जिसमें एमसीक्यू सीरीज चलेगा। और ये जो आपका सफलता संग्राम का सीरीज है, ये आज दूसरा सीरीज है। पहला सीरीज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन का देख लिया था। इसके साथ ही आप लोगों को बता दें कि इसमें जो एग्रीकल्चर के अलग अलग ब्रांचेस हैं उसके भी हम लोग क्लासेस लेंगे, जिसमें आपका जितना भी ब्रांच है उसका अलग अलग वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड होगा, जिसमें हम लोग पूरा फुल डिटेल्स में बात करेंगे। और उसी के आधार पे हम लोग ये सफलता संग्राम का सीरीज चलाएंगे, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन होगा और टॉपिक बाय टॉपिक एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। इसके अलावा इसमें हम लोग फुल लेंथ भी टेस्ट लेंगे, जिसमें आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, अलग अलग ब्रांचेस से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोगों का ये जो सफलता संग्राम सीरीज चल रहा है, ये सफलता संग्राम सीरीज आपके एग्जामिनेशन तक चलेगा। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जुड़िए और जुड़कर क्या करिए, इस वीडियो को देखिए और साथ ही साथ अपने तैयारी को मजबूत करिए। और जितने भी बच्चे चाहते हैं अगर कि बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना में आकर आप लोग क्लासेस ले लें, तो जितने भी बच्चे अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना से जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही है और साथ ही साथ हम लोग 25 फरवरी से इसका ऑनलाइन क्लासेस लेकर आ रहे हैं आप लोगों के बीच। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसमें हम लोग एक एक टॉपिक पे बात करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला हम लोगों का क्वेश्चन क्या है इस सफलता संग्राम का। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, गुआवा बिलोंग टू व्हिच फैमिली? अमरूद किस कुल का पौधा है? ऑप्शन ए है मिर्टेसी, बी है कैरिकेसी, सी है यूफोर्बिएसी और डी है रोजेसी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मिर्टेसी होगा। इसका राइट आंसर मिर्टेसी होगा। इसमें क्या आता है आपका? गुआवा आता है। अगर कैरिकेसी का बात किया जाए तो इसमें आपका क्या आता है? पपाया आता है। यूफोर्बिएसी में क्या आता है? आपका आंवला आता है और गाजर आता है, धनिया आता है। इसमें गाजर आता है आपका और धनिया आता है, जिसको हम लोग कोरिएंडर बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रेप्स इज? अंगूर का वैज्ञानिक नाम है। तो अंगूर की वैज्ञानिक नाम की बात किया जाए तो ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए है सीडियम गुआजावा, बी है बीटिस विनिफेरा, सी है सिट्रस साइनेंसिस, डी है आपका मैंगीफेरा इंडिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बीटिस विनिफेरा होगा। और जिसमें हम लोग जिसमें हम लोग अंगूर का कल्टीवेशन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीटी कल्चर। क्या बोलते हैं? बीटी कल्चर। सीडियम गुआजावा की बात किया जाए तो ये आपका गुआवा का क्या है? बोटेनिकल नेम है। आपका अगर मैंगीफेरा इंडिका की बात किया जाए तो ये किसका है? मैंगो का बोटेनिकल नेम है। तो इस तरह से हम लोग एक एक ऑप्शन पे डिटेल्स में चर्चा करेंगे और इसके साथ ही क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन को देखेंगे ताकि हमारा तैयारी क्या हो और अच्छा से हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूसा नन्हा इज द वेराइटी ऑफ? पूसा नन्हा निम्न की एक किस्म है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म है। तो देखिए किसका है। पहला ऑप्शन है ए मैंगो, दूसरा है आपका बनाना, तीसरा है गुआवा और चौथा है नॉन ऑफ दीज। तो ये पूसा नन्हा जो वेराइटी है किसका वेराइटी है? तो ये इसमें राइट आंसर क्या होगा? नॉन ऑफ दीज, क्योंकि ये पपाया का वेराइटी है और ये पपाया का इंपॉर्टेंट वेराइटी है। और इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है? ये आपका हाई डेंसिटी प्लांटिंग है, ठीक है ना। उच्च सघन बागवानी में इसको हम लोग लगाते हैं। जिसका क्वेश्चन पूछता है कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग जब करते हैं पपाया में तो उसका हम लोग स्पेसिंग कितना रखते हैं? तो 1.25 मीटर इंटू 1.25 मीटर रखते हैं। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन पूछता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर नॉन ऑफ दीज होगा। मैंगो की अगर वेराइटी की बात किया जाए तो आप लोग देखे होंगे आम्रपाली है, नीलम है, रत्ना है, ये सारे किसके हैं? बॉम्बे ग्रीन है, ये सब आपके मैंगो का है। बनाना की अगर बात किया जाए तो इसमें आपका कौन सा केला आता है? चिनिया केला का नाम सुने होंगे, ठीक है। एक आपका कौन सा है? आपका ड्वार्फ क्वेंडिस है। ये सभी केला का वेराइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अमरूद में आप लोग वेराइटी देखे होंगे, इलाहाबाद सफेदा, लखनऊ 49 और आपका ललित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित एंड श्वेता आर द वेराइटी। अब देखिए यहाँ पे आ भी गया क्वेश्चन, ललित और श्वेता निम्न की किस्म है। ऑप्शन ए है गुआवा, बी है आंवला, सी है मैंगो और डी है पपाया। तो इसका राइट आंसर देखिए, इसमें राइट आंसर इसका क्या होगा? अभी हमने बताया
कि इसका राइट आंसर क्या होगा, गुआवा होगा। ललित और श्वेता किसका वैरायटी है, तो ये आपका गुआवा का वैरायटी है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये आप लोगों का जो सफलता बैच चल रहा है, सफलता बैच चल रहा है और सफलता संग्राम सीरीज चल रहा है। तो आप दोनों से जुड़कर क्या कर सकते हैं, अपने तैयारी को पीक लेवल पे लेकर जा सकते हैं, जिसमें आपको अलग अलग तरीके से इसमें हम लोग क्या करेंगे, गाइडेंस करेंगे और साथ ही आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, साथ ही एमसीक्यू सीरीज प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा जिस भी आपके ब्रांचेस में आपकी कमजोरी है उस पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, ताकि क्या हो, आपका सफलता सुनिश्चित हो। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, ये आईसीआर, सीवीटी और बीसीसी के लिए बैच है, ऑनलाइन बैच है, जो बीएससी एग्रीकल्चर के जितने भी बच्चे हैं जो अभी इंटर का एग्जामिनेशन दे चुके हैं, तो उन लोगों के पास टाइम कम बचा हुआ है। आप सभी से हम यही कहना चाहेंगे कि इस टाइम का सही सदुपयोग करके अपने सफलता को निश्चित कीजिए। इससे देखिए, इससे सस्ता कहीं नहीं कोर्स मिलेगा। आपका जो ये कोर्स है मात्र 1999 रुपये में है, और ये न्यू बैच जो है आपका 25 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। डैम्पिंग ऑफ डिजीज इज कॉमन इन व्हिच फ्रूट क्रॉप। आर्द्र गलन रोग कौन से फसल में सामान्यतः पाया जाता है। तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन देखिए, गुआवा, आंवला, मैंगो, लाइम। तो डैम्पिंग ऑफ जो ये आपका डिजीज है, देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ डैम्पिंग ऑफ की अगर बात किया जाए तो ये आपका डिजीज किसका है, ये पपाया का डिजीज है। किसका है, पपाया में। ये लगता है यहाँ डी वाले ऑप्शन को आप लोग काट कर पपाया कर लीजिए। किसका है, पपाया। और ये नर्सरी का एक मुख्य बीमारी है। नर्सरी का ये एक मुख्य बीमारी है, जिसमें क्या होता है कि नीचे से तन्ना कट के गिर जाता है और जैसे लगता है कि ये कोई इंसेक्ट काट के गिरा है। नहीं, ये क्या होता है कि डैम्पिंग ऑफ बीमारी ये फंगस के कारण होता है, और जिस फंगस का नाम क्या है, पीथियम एफेनिडर्मेटम फंगस है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पपाया। ये पपीता में लगने वाला डिजीज है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्ट सुटेबल वेराइटी ऑफ मैंगो फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग। आम की सघन बागवानी के लिए कौन सी किस्म उपयुक्त है। जैसा हमने पपाया में देखा कि पुष्पा नन्हा सघन बागवानी के लिए है, तो इसमें कौन सा आपका होगा। ऑप्शन देखते हैं। पहला है लंगड़ा, दूसरा है दशहरी, तीसरा है आम्रपाली, चौथा है आपका चौसा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आम्रपाली। आम्रपाली को हम लोग हाई डेंसिटी प्लांटिंग कहते हैं। अगर पूछा जाए कि आम का स्पेसिंग कितना रखते हैं, तो 10 मीटर इंटू 10 मीटर रखते हैं, जो कॉमन आपका स्पेसिंग है। अगर हाई डेंसिटी की बात किया जाए तो हाई डेंसिटी में हम लोग रखते हैं 2.50 इंटू 2.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर। तो ये आपका हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए है 2.5 मीटर, और इसके लिए आम्रपाली वैरायटी को हम लोग लेते हैं हाई डेंसिटी में। अगर बात किया जाए चौसा का, तो ये सबसे स्वीटेस्ट वैरायटी है। कैसा है, सबसे स्वीटेस्ट, ये मीठा वैरायटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट आपका है, रत्ना वैरायटी ऑफ मैंगो इज ए क्रॉस ऑफ। ये अलग रहेगा, ए क्रॉस ऑफ। आम की रत्ना किस्म किन दो किस्मों का संकरण है। तो रत्ना किस्म किन किन दो आम के वैरायटियों से संकरण करके बनाया गया है, इसके बारे में है। तो ऑप्शन देखिए, पहला है नीलम गुणे दशहरी, दूसरा है दशहरी गुणे नीलम, तीसरा है अल्फांसो गुणे सिंधी, और चौथा आपका नीलम गुणे अल्फांसो। तो इसको याद करने का तरीका होता है, रत्ना को RNA हम लोग बोलते हैं। आर से रत्ना, एम से नीलम और ए से अल्फांसो। तो ये रत्ना किसका है, आपका नीलम गुणे अल्फांसो का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका डी होगा। ठीक है, देखिए जो आम चैप्टर है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एंट्रेंस में क्वेश्चन रहते हैं, तो आप लोग इसका जो आम का जो आपका टॉपिक है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है, और खासकर जो संकरण है, वैरायटी है, इसके लिए हम लोगों ने क्लासेस भी आप लोगों के यूट्यूब पे अपलोड करने वाले हैं, तो उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द फ्रूट्स। फलों से संबंधित विज्ञान की शाखा है जिसमें हम लोग फलों की स्टडी करते हैं, फ्रूट का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है ओलेरिकल्चर, दूसरा है पोमोलॉजी, तीसरा है
फिजियोलॉजी और चौथा है आपका फ्लोरिकल्चर। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? पोमोलॉजी। ओलेरिकल्चर की बात किया जाए तो ये क्या है आपका? स्टडी ऑफ वेजिटेबल, स्टडी ऑफ वेजिटेबल, जिसमें हम लोग सब्जियों का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओलेरिकल्चर। फिजियोलॉजी में हम लोग क्या देखते हैं? तो प्लांट के जो दैहिक कार्य की होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। क्या होता है? इसके दैहिकी के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका फ्लोरिकल्चर, स्टडी ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर का स्टडी जिसमें हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। ये आपके हॉर्टिकल्चर के ब्रांचेस हैं, ये फिजियोलॉजी को छोड़कर, ठीक है। ये तीनों आपके किसके ब्रांच हैं? हॉर्टिकल्चर के, उद्यान विज्ञान के। नेक्स्ट है आपका एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो फ्रूटीज, आम का खाने योग्य भाग है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है पेरिकार्प, बी है एक्सोकार्प, सी है इंडोकार्प और डी है मीजोकार्प। तो देखिए इसका कौन सा पार्ट खाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मीजोकार्प। क्या होगा? मीजोकार्प। जैसे मान लेते हैं ये आपके फ्रूट का बनावट हो गया स्ट्रक्चर, ये जो बाहरी है इसको हम लोग एक्सोकार्प बोलते हैं, इसको हम लोग बाह्य फलभित्ति बोलते हैं। ये जो आपका बीच में क्या होता है? गुठली होता है, और ये जो बीच में मांसल होता है इसको हम लोग बोलते हैं मीजोकार्प, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मध्य फलभित्ति बोलते हैं। और जो ये अंतिम वाला होता है इसको हम लोग इंडोकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडोकार्प। इसको हम लोग अंत फलभित्ति बोलते हैं। और इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? इन तीनों को क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। तो इसका हम लोग गुठली नहीं खाते हैं और छिलका नहीं खाते हैं, तो बच क्या गया? मीजोकार्प। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मीजोकार्प, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पनामा बिल्ट इज ए डिजीज ऑफ। पनामा बिल्ट किस फसल की प्रमुख रोग है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन ए है मैंगो, बी है बनाना, सी है सिट्रस, डी है पाइनएप्पल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बनाना। पनामा बिल्ट ये क्या है कि एक फंगस से लगने वाला रोग है जिसको हम लोग कवक बोलते हैं। ये कवक से लगने वाला रोग है और इसके लिए कौन सा जिम्मेदार है? फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम क्यूबेंस इसके लिए जिम्मेदार फंजाई है। अगर बनाना में बात किया जाए तो इसमें एक आपका बंची टॉप बीमारी लगता है, एक आपका सीगा टोका लगता है, और एक और इम्पॉर्टेंट बीमारी इसका कौन सा बीमारी है? कमेंट में कोई बताएगा इसका कौन सा बीमारी है आपका? एक है आपका बैक्टीरियल विल्ट, बैक्टीरियल विल्ट जिसको हम लोग मोको विल्ट बोलते हैं। कौन सा विल्ट? मोको विल्ट। क्वेश्चन पूछता है कि मोको विल्ट किससे लगता है? तो जितने भी विल्ट बीमारी होते हैं सभी के सभी किससे लगते हैं? आपके फंगस से, लेकिन मोको विल्ट आपके बैक्टीरिया से लगता है, इसीलिए इसको बैक्टीरियल विल्ट बोलते हैं। तो ये आपके जो सभी बीमारी हैं ये केला से रिलेटेड है और ये सारे इंपॉर्टेंट डिजीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिटिल लीफ ऑफ मैंगो इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। आम में लिटिल लीफ बीमारी किसकी कमी से होती है? ऑप्शन ए है मैग्नीज, बी है कॉपर, सी है लोहा और डी है आपका जिंक। तो अगर लिटिल लीफ की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर होगा जिंक। और हमने बताया कि जिंक की वजह से ही किसमें? धान में कौन सा रोग होता है? खैरा रोग होता है, वो भी इंपॉर्टेंट डिजीज है, ठीक है। तो इसको भी पूछता है, तो ये याद रखिएगा आप लोग कि खैरा भी जिंक की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ सीजन वेराइटी ऑफ मैंगो इज। निम्नांकित में से आम की कौन सी प्रजाति बेमौसमी है? मतलब कि मौसम में तो होता ही है, ये मौसम के बाद भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? अच्छे से कल्टीवेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। पहला है निरंजन, बी है आपका मंजीरा, सी है रुमानी और डी है मुलगोआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निरंजन होगा। कौन सा होगा? निरंजन। इसके अलावा इसका एक मधुलिका वैरायटी जो है ये भी आपका ऑफ सीजन वैरायटी है। तो ये दो वैरायटी आप लोग याद रखिए, एक तो आपका निरंजन है और एक आपका मधुलिका है। ये दोनों वैरायटी किसके हैं?
मैंगो के वेराइटी है और ये क्या ऑफ सीजन वेराइटी है। तो ये दो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कृष्णा एंड कंचन आर वेराइटी ऑफ, कृष्णा और कंचन प्रजाति है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ऑप्शन ए है मैंगो, आंवला, गुआवा, बेर। क्या है आपका? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये आंवला का बहुत ही इंपॉर्टेंट वेराइटी है। कौन कौन सा है आपका? कृष्णा, कंचन है, चकैया है, एक बनारसी भी है। तो ये सभी के सभी किसके हैं? आपके आंवला के वेराइटी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोला इज ए पॉपुलर वेराइटी ऑफ। तो गोला किस फल की चर्चित किस्म है? ऑप्शन ए है बेल, बी है बेर, सी है वाटरमेलन, डी है आंवला। तो इसका राइट आंसर बेर होगा। बेल और बेर में कंफ्यूजन मत करिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बेर होगा। और बेर के लिए इसकी अगर वैरायटी की बात किया जाए तो एक तो गोला है ही, उमरान भी बहुत इंपॉर्टेंट इसका वैरायटी है। उमरान भी इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो कि बेर का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन वाज। भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। पहला है डॉक्टर बीपी पाल, दूसरा एमएस स्वामीनाथन डॉक्टर केसी मेहता और डॉक्टर एनी बोरलॉग। तो इसका राइट आंसर है, भारतीय पूछा है तो इसका राइट आंसर डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन होगा। अगर पूछ दे कि विश्व में हरित क्रांति के फादर कौन है तो ये वर्ल्ड के हैं। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग कहाँ के हैं? वर्ल्ड के हैं। डॉक्टर केसी मेहता ये इंडियन रस्ट के फादर हैं। किसके? इंडियन रस्ट बीमारी आप लोग जानते होंगे कि गेहूं का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज है। तो ये क्या है? रस्ट बीमारी के खोज किए थे। तो इनको बोला जाता है, केसी मेहता को, फादर ऑफ इंडियन रस्ट। बीपी पाल क्या है? फादर ऑफ रोज बोला जाता है। ये फादर ऑफ रोज है। और ये फर्स्ट डीजी किसके हैं? आपके आईसीआर के। फर्स्ट डीजी आईसीआर के, डायरेक्टोरेट ऑफ जनरल किसके हैं? आईसीआर के, ठीक है। और एमएस स्वामीनाथन ये भारत के थे और ये कोयम्बटूर तमिलनाडु के थे, जिन्होंने हरित क्रांति के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान दिया, जिसके वजह से हम लोग आज अनाजों में आत्मनिर्भर हैं। नहीं तो उससे पहले हम लोग आत्मनिर्भर नहीं थे, हम लोग किसी न किसी देश के मुंह देखते थे। और इन्हीं का देन है कि भारतीय हरित क्रांति आने की वजह से क्या हुआ कि हम लोग आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि अब हम लोग निर्यातक भी बन चुके हैं। तो जो भी व्यक्ति या जो भी बच्चे एग्रीकल्चर या कृषि से जुड़े हैं उनके लिए हमेशा सम्मान रहना चाहिए, एमएस स्वामीनाथन के लिए हमारे दिलों में, ठीक है। इसी के साथ ये सफलता बैच जो है हमने बताया कि आईसीआर सीवीटी और बीसीईसी के लिए ऑनलाइन बैचेस कब से चालू हो रहा है? 25 फरवरी से। और सबसे कम फी में कितना में? आपका 1999 रुपये का ये है। और आप लोग सभी लोग जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। और हमने बताया आप लोगों को ये सफलता संग्राम जो सीरीज लेकर आए हैं आप लोग बीच, ये एग्ज़ाम तक चलाएंगे और इसमें अभी क्वेश्चन का संख्या और बढ़ाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे आप लोगों को प्रैक्टिस करा देंगे ताकि आप एग्ज़ाम में बैठें तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। और इसके साथ ही अभी आप लोगों को हम लोग बता दें कि इसमें हम लोग बायोलॉजी का भी आप लोगों को क्लासेस देने वाले हैं, उसके साथ साथ उसमें भी सीरीज चलाएंगे ऑब्जेक्टिव का, केमिस्ट्री फिजिक्स का भी देने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे जुड़ जाएं और अपने तैयारी को बेहतर करें। जय हिंद, जय भारत। बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना में आप सभी का स्वागत है। आइए आप लोग जुड़िए और तैयारी कीजिए।